बहुरी बंदी खलगन सति भाई, जय सिया राम। जे बिनु काज दाहिने हूँ बाई, जय सिया राम। पर हित हानि लाभ जिनके रे, जय सिया राम। उजरे हरस विषाद बसेरे, जय सिया राम। इस पद के अंदर आज कलयुग के जो प्राणी है ना, उन प्राणियों के बारे में यहाँ पर बात की गई है। वो क्या लिखा है यहाँ पर? बहुरी बंदी खलगन सति भाई, जय सिया राम। जे बिनु काज दाहिने हूँ बाई, जय सिया राम। मतलब अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को भी प्रणाम करता हूँ। इस समाज में, इस संसार में रहने वाले जो दुष्ट प्राणी है ना, उन दुष्ट प्राणियों को भी मैं सच्चे भाव से, सच्चे दिल से प्रणाम करता हूँ। वो क्यों? जे बिनु काज दाहिनु बाय, कि जो बिना ही प्रयोजन के, बिना किसी कारण के अपना हित करने वालों के साथ में भी अनहित करने की सोचते हैं, अर्थात उनसे नाराज रहते हैं, उनसे प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही उनकी दृष्टि में लाभ है, और दूसरों का अनहित हो, दूसरों का कुछ नुकसान हो, बस यही उनके दिमाग में चलता रहता है। और यदि दूसरों का हानि होगा, दूसरों का नुकसान होगा, तो वो अत्यधिक हर्ष को अनुभव करेंगे, अत्यधिक खुशी को अनुभव करेंगे। जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। ऐसे प्राणी जो दूसरों को उजड़ने में, जो दूसरों की बुराई, दूसरों के बर्बाद होने में खुशी महसूस करते हैं, और यदि बाई चांस वो सामने वाला बचता है, उसके घर में खुशियां आती हैं, वो कुछ उन्नति करता है, तो उनको बहुत अधिक विषाद होता है, उनको बहुत अधिक दुख अनुभव होता है। हरिहर जस राकेश राहु से, जय सिया राम। पर अकाज बट सहस बाहु से, जय सिया राम। जे पर दोष लखई सह खसा की, जय सिया राम। पर हित धृत जीन के मन माखी, जय सिया राम। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, कि इस प्रकार के मनुष्य है ना, वो हरि मीन्स भगवान, और हर के यश और भगवान के यश जहां पर होता है ना, वहां पर भी वो लोग नहीं जाते हैं। वो किस प्रकार के होते हैं कि पूर्णिमा के चंद्रमा के समान जो लोग रहते हैं, जो अच्छे आदमी रहते हैं ना, उनके लिए वो राहु के समान बन जाते हैं, उनके लिए वो ग्रहण बन जाते हैं। ऐसे आदमी है ना, कि ऐसे आदमी कष्ट कर कुछ नहीं पाते, उनका नुकसान कुछ नहीं कर पाते, लेकिन कुछ समय के लिए अच्छे मनुष्यों के मन के अंदर, अच्छे मनुष्यों के जीवन के अंदर दुख जरूर डाल लेते हैं, है ना, ऐसे मनुष्य। और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्र भाव के समान वीर हैं, है ना। यदि दूसरों की बुराई वो करते हैं ना, तो वो अपने आप को क्या समझ लेते हैं? सहस्त्र बाहु वीर के समान, अर्थात हजारों भुजाओं वाले उस वीर के समान वो अपने आप को समझ लगते हैं कि मैं तो पता नहीं क्या ही हूं, है ना। दूसरों की बुराई करने में उनको अत्यधिक आनंद की प्राप्त होती है। यस, आगे। जो दूसरों के दोषों को हजारों आंखों से देखते हैं, दूसरों के दोष निकालने में, दूसरों की बुराई करने में, दूसरों की कमी निकालने के अंदर उसकी दो आंख की बजाय उसकी हजारों आंखें बन जाती हैं, है ना, हजारों आंखें की बन जाती हैं। और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिसका मन मक्खी के समान होता है, और यदि दूसरों के जीवन में यदि सुख डालने की बात आए ना, तो वो कैसे होते हैं? जैसे घी में मक्खी गिर जाती है ना, तो मक्खी में कितना घी निकल के आएगा, उतना घी भी वो दूसरों के जीवन में सुख नहीं दे सकते। इस प्रकार के मनुष्य। आगे। तेज कृषानु रोष मई से सा, जय सिया राम। अवगुण धन धनी धने सा, जय सिया राम। उदय केत समहित सब ही के, जय सिया राम। कुंभकर्ण सम सोवतनी के, जय सिया राम। जो तेज में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान है, और जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। इस प्रकार के मनुष्यों के लिए क्या लिखा है यहाँ पर रामायण जी के अंदर, कि इस प्रकार के मनुष्य जो तेज में अग्नि, यदि तेज उनमें तेज किस प्रकार का होता है? अग्नि के समान तेज होता है। क्रोध में वो यमराज के समान हो जाते हैं, और पाप और अवगुण के रूप में वो कुबेर के धन के रूप में हो जाते हैं, और जिनकी बढ़ती
सभी के हित का नाश करने के लिए वो केतु के समान हो जाते हैं, और जिनका कुंभकर्ण की तरह वो सोते रहते हैं, है ना। कि इस प्रकार के मनुष्यों को करना कुछ नहीं है, केवल मात्र सामने वाले आदमी के अंदर दोष ही देखने के लिए वो पैदा हुए हैं, और करना उनका जीवन के अंदर कुछ भी नहीं होता। यस। पर अकाज लगी तनु पर हरि, जय सिया राम जी मिहिम उपल कृषि दल गरही, जय सिया राम। बंदौ खल जस रे शेष सरोजा, जय सिया राम। सहस बदन बर नहीं पर दोषा, जय सिया राम। जैसे ओले खेती का नाश करके पाप आप भी गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। बड़ी सुंदर बात की यहाँ पर रामायण जी के अंदर, कि इस प्रकार के दुष्ट मनुष्य जो होते हैं ना, वो दूसरों का नाश करने के अंदर बहुत अधिक खुशी महसूस करते हैं, बहुत अधिक आनंद की प्राप्ति वो करते हैं, है ना। जैसे पता नहीं कितने तीनों लोगों का राज उनको मिल गया हो, है ना, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि वो अपने अप्रत्यक्ष रूप में वो खुद का ही नाश कर रहे हैं। वो किस प्रकार से, कि जैसे हरी भरी खेती खड़ी है और उस खेती के अंदर यदि ओले गिर जाते हैं तो खेती का नाश हो जाता है, लेकिन खेती का ही नाश नहीं हुआ, वो कुछ पल के बाद में उनका खुद का भी नाश हो जाता है, अर्थात वो खुद भी पिघल जाते हैं, वो खुद भी अपने शरीर का नाश कर देते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार के मनुष्य जैसे ओले का नाश नहीं, खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक वो छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूं, जो पराये दोष का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं, है ना। कि इस प्रकार के दुष्ट मनुष्यों को मैं शेष जी के समान अर्थात शेष नाग समझकर उनको मैं प्रणाम करता हूं, जो दूसरों की बुराई करने के अंदर हजार मुख लगा लेते हैं, हजार मुख लगा लेते हैं, और फिर भी उनको संतोष नहीं मिलता, फिर भी उनको सब्र नहीं होता कि अभी भी दूसरों की बुराई करने में कुछ ना कुछ मैंने कमी ही रख दी, ऐसा वो सोचते रहते हैं। पुण्य प्रणव पृथुराज समाना, जय सिया राम। पर अग सुनई सहस दस काना, जय सिया राम। बहुरी सक्र सम बिनऊ ते ही, जय सिया राम। संतत सुरानीक हित जेहि, जय सिया राम। अब मैं पुनः राजा पृथु के समान जानकर प्रणाम करता हूं उन दुष्ट मनुष्यों को। अब मैं दोबारा से पृथ्वी के राजा पृथु के समान, पृथु राजा कौन हुआ था? पृथु राजा भगवान का यश सुनने के लिए भगवान से 10,000 कान मांगे थे, ऐसे वो पृथु राजा था। तो उस पृथु राजा के समान ही उस दुष्ट मनुष्यों को मैं समझकर उनको वापस प्रणाम करता हूं। वो क्यों? क्योंकि उनको भी लगे, उनको भी ऐसा एहसास होना चाहिए कि ये अच्छी बातें चल रही हैं, भगवान रामचंद्र ये आज सामने वाला आदमी अच्छा है और इसकी बातों को सुनना चाहिए, और 10,000 कान लगाकर उनको सुनना चाहिए, जिससे कि उनका जीवन भी सफल हो सके। तो मैं उस पृथु राजा के समान उनको समझकर उनको प्रणाम करता हूं, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं, है ना। कि वो पृथ्वी राजा कैसा था? भगवान से 10,000 कान मांगकर भगवान के यश सुनने के लिए उसने 10,000 कान मांगे थे, लेकिन ये जो दुष्ट आदमी है ना, वो 10,000 कान लगाकर दूसरों की बुराई सुनने के लिए तैयार रहते हैं, दूसरों की बुराई सुनते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर मैं उनके फिर वापस विनय करता हूं, जिनको सुरा मीन्स होता है मदिरा अर्थात दारू, ठीक है ना भाई। कि फिर मैं इंद्र के समान उनको मैं समझकर उनसे विनय करता हूं, जो सुरा को ही नीकी और हितकारी समझते हैं, है ना। सुरा को अर्थात दारू को नीकी में अच्छा होता है और हितकारी मतलब हित करने वाली समझते हैं, उनको मैं वापस प्रणाम करता हूं। बचन वज्र दे जेहि सदा पियारा, जय सिया राम। शैन नयन पर दोष निहारा, जय सिया राम। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है, कि इस प्रकार के दुष्ट मनुष्यों को कठोर वचन अर्थात कड़वे वचन ही वज्र के समान लगते हैं, पत्थर के समान वो लगते हैं। अर्थात जब भी वो दुष्ट मनुष्य बोलेंगे तभी वो कड़वे वचन ही बोलेंगे, दूसरों को
दिल को दुख पहुंचाने वाले वचन ही बोलेंगे। और जो 1000 आंखों से दोषों को देखते हैं और 1000 आंख लगाकर दूसरों के दोष को देखते हैं, 1000 कान लगाकर दूसरों के दोषों की बातें सुनते हैं। इस प्रकार के दुष्ट मनुष्यों को मैं वापस प्रणाम करता हूं। उदासीन अति मित हित सुनत जरहि खल रीत, रामा सुनत जरहि खल रीत, जानि पानि जुग जोर जन, बिनती करई से प्रीत, सियावर रामचंद्र पति जय शरणम, शंकर हरिओम बजरंग बली, मंगल भवन अमंगल हारी, जय सिया राम, हरो नाथ मम संकट भारी, जय सिया राम, दीन दयाल विरद शंभारी, जय सिया राम, हरो नाथ मम संकट भारी, जय सिया राम। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन, शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। ये उनकी रीति बन गई, वो इनकी रीति रिवाज बन गई, उनका वो नियम बन गया। क्या नियम बन गया कि दूसरे मनुष्यों की उदासीनता को, उनकी शत्रुता को, उनकी मित्र के और हित की बात सुनकर वो जलने लगते हैं, है ना, जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है कि इस सब सामने वाले उस दुष्ट मनुष्य की इस सभी रीति को समझकर भी, उसको जानकर भी, ये जो जन है, ये जो प्राणी है, उसको दोनों हाथ जोड़कर उनको प्रणाम करता है कि किसी भी तरह से उस दुष्ट मनुष्य का हृदय परिवर्तित हो जाए। लेकिन वो नामुमकिन है ना। लेकिन फिर भी हम उनको प्रणाम करते हैं, हम उनसे विनय करते हैं कि आप ये रामचरितमानस जी का पाठ सुने और अपने हृदय के अंदर कुछ परिवर्तन लाने की कोशिश करें। इसी के साथ मैं ये रामायण के पद यहीं पर संपन्न करता हूं और अगले पदों को साथ में लेकर कल मैं वापस आऊंगा। जब तक के लिए आप सभी को राम राम।